जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। मैंने कहा भी था आपसे कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना के ले आऊँगी। और मैंने आज वंदना सूर के बालकृष्ण प्रेम और सौंदर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकती हूँ कि बोर्ड एग्जाम में केवल यही प्रश्न आएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं हम प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं केवल आपको अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उन्हीं का हल इस प्रैक्टिस सेट में दूंगी। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनका हल मैं आपको नहीं दूंगी। वो इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैंने इन कविताओं पर अपने वीडियो बनाए हुए हैं। और आपने यदि कविता को अच्छे से समझ लिया है तो आपसे इनसे संबंधित प्रश्न भी आसानी से बन जाएंगे। हाँ, वे प्रश्न जिनका जो जवाब है या तो केंद्रीय भाव के अंदर है या जीवन परिचय के अंदर है, तो उन्हीं जो प्रश्नों के जवाब मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में दूंगी। तो चलिए देख लीजिए आप इन प्रश्नों को और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इन प्रश्नों में से क्या सारे प्रश्नों का जवाब आपसे बन रहा था या किन प्रश्नों में आपको दिक्कत जा रही थी। चलिए देखते हैं। देख लीजिए प्रश्न। सूर के बालकृष्ण से जो पहला प्रश्न है वह है, अष्टछाप के अग्रणी कवि के रूप में किसे जाना जाता है? सूरदास को। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही नामक, ये देखिए थोड़ा सा गलत लिख चुका है तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। दिल्ली के पास सीही नामक गांव में सूरदास की सर्वसम्मत प्रमाणिक रचना कौन सी है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। या इसके अतिरिक्त यह भी पूछा जा सकता है कि सूरदास की अमर कृति कौन सी है? तो दोनों का जवाब एक ही होगा, सुरसागर। सूरदास की काव्य भाषा क्या है? ब्रिज भाषा सूरदास की काव्य भाषा है। साहित्य जगत के सूर्य के रूप में किसे जाना जाता है? सूरदास को। कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था? तो वह है पीठ के पीछे। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया था? माता यशोदा ने। मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है? बालक कृष्ण ने माता यशोदा से। अब लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या क्या तर्क दिए? यदि आपने सुर के पद का पहला पद यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रश्न अगला है, गोरे नंद यशोदा गोरी तुमकत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने किससे और क्यों कही है? तो यह जो पंक्ति का जो जवाब है आपको मिल जाएगा सूर के बालकृष्ण का पद, मैया मोहे दाहू बहुत खिजायो। इसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न है, मुंह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया? इस प्रश्न का जवाब आपको सूर के पद के जो बालकृष्ण है तो उस सुर के बालकृष्ण उसका जो अंतिम वाला जो पद है कि मो दो देखो यशोमती तेरो डोटा अब ही माटी खाई, ये जो पद है इसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, माता यशोदा से कृष्ण बलदाऊ की क्या क्या शिकायत करते हैं? तो यह जो प्रश्न है इसका जवाब आपको उस पद में मिल जाएगा। कौन सा पद? कि मैया मोहे दाहू बहुत खिजायो। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वह है, सुर वात्सल्य के चितेरे है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपने यदि मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कविता को समझा है तो मैंने बताया भी है कि इस प्रश्न का जवाब कहाँ मिलेगा। यदि आपने नहीं देखा है तो अभी ध्यान दे दीजिए। इसका जो जवाब है आपको केंद्रीय भाव में मिलेगा। इस पैराग्राफ में थोड़ी सी धुंधली सी फोटो है या पिक है जो आई है, ये देखिए। हिंदी साहित्य में वात्सल्य केंद्रित रचनाओं की यह जो पैराग्राफ है यह केंद्रीय भाव के अंदर है और यही इस प्रश्न का जवाब होगा। आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे जो प्रश्न है वह है वंदना से, और इसके अंतर्गत प्रश्न देखते हैं। केशवदास किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के। केशवदास की प्रमुख रचना कौन सी है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। बार बार बोर्ड एग्जाम में रामचंद्रिका और रसिक प्रिया को पूछा गया है, जरूरी नहीं है इस बार भी इसी को पूछे, हो सकता है बाकी रचनाओं में से किसी एक को पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको सारी रचनाएं याद होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका में किसके दरबार का वर्णन हुआ है? तो जहांगीर के दरबार का। केशवदास का जन्म स्थान क्या है? ओरछा, मध्य प्रदेश। और बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, हृदयहीन कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो केशवदास को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि मध्यकाल में किसी के पांडित्य अथवा विद्वता की परख की कसौटी क्या थी? मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आपके पास गाइड तो सभी के पास होती है, साथ ही परीक्षा अध्ययन या बाकी सारी चीज़ें जो है पढ़ाई से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित आपके पास होगी, और रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। मगर मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो कुछ प्रश्न हैं वो जो मेरे ने यहाँ लिया है वो केवल आपको आरएस क्लासेस में ही मिलेंगे, और इसके अतिरिक्त कहीं पर नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ। तो चलिए इस प्रश्नों को देख लेते हैं। मध्यकाल में किसी के पांडित्य अथवा विद्वता की परख की कसौटी क्या थी? ये प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है, मगर पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। तो वह है केशव की कविता। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। अगला जो प्रश्न है, गजमुख का मुख कौन देखता है? तो दशानन। ठीक है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, भगवान गणेश भक्तों की विपत्ति को किस प्रकार हर लेते हैं? यदि आपने गणेश वंदना को पढ़ा है तो आपको आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। माँ सरस्वती की वंदना कौन कौन करता है? यह भी जवाब आपको सरस्वती वंदना में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी, केशवदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसका जवाब आपको सीधे आपको क्या करना है, जीवन परिचय में जाना है, और जीवन परिचय का जो तीसरा और चौथा वाला जो पैराग्राफ है इसे आपको लिख लेना है, यही इसका जवाब होगा। यदि आप इसे पॉइंट के अनुसार लिखना चाहे तो आप वैसे लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराती हूँ कि जांचक आपको कोई भी कम नंबर नहीं देगा, क्योंकि बोर्ड की कॉपियाँ मैंने भी चेक की है, और इस आधार पर मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि यह जो आपका जवाब है बिल्कुल सही होगा, और जांचक इसमें आपको 100% अंक देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है प्रेम और सौंदर्य से। प्रश्न देख लीजिए, घनानंद किस काव्यधारा के कवि है? तो रीति मुक्त काव्यधारा के। घनानंद की कविता का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने और किस पत्रिका में कराया? इसका जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक पत्रिका में। घनानंद की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है, घनानंद कवित, कवित संग्रह, सुजान विनोद, विनोदहित, वियोग बेली, माफ कीजिए, आनंद घनजू, इश्कलता, जमुना जल और वृंदावन सत, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। और जो अगला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया है, प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला प्रश्न देख लीजिए, घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। घनानंद की काव्य भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कवि रत्नाकर की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? हिंडोला, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा तथा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगावतरण और उद्धव शतक, ये कवि रत्नाकर की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया? तो इसका जवाब होगा घनानंद की प्रेमिका सुजान ने। मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे? उद्धव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं? यदि आपने घनानंद की कविता पढ़ी है जो आपके सिलेबस में है, तो पहला वाला जो पद है उसमें इसका जवाब आपको मिल जाएगा। रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है?
उनके विचार स्पष्ट कीजिए। तो इस सवाल का जवाब भी आपको उद्धव शतक के अंतर्गत मिल जाएगा। जिस तीसरा वाला जो पद है, उसमें इसका आपको जवाब मिल जाएगा। रत्नाकर के अनुसार गोपी ग्वाल बालों की मनोदशा, यह जो रत्नाकर की जो कविता है उसका जो दूसरा पद है उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई, जो रत्नाकर जी का जो पहला जो पद है उसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वह है, घनानंद को प्रेम का पीर कहाँ जाना कहाँ तक उचित है। इस सवाल का जवाब भी मैंने जब कविता समझा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि आपको वहां पर इसका जवाब मिलेगा। ये सीधा आप केंद्रीय भाव में चले जाइए और केंद्रीय भाव के अंतर्गत यह जो पैराग्राफ है कौन सा वाला, घनानंद का प्रेम अनुभूति परक है, वे वियोग श्रृंगार के कवि है। यह जो पैराग्राफ है आप इसे देख लीजिए, यही इस प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, ये इस तरह हमने वंदना से लेकर प्रेम सौंदर्य तक के सारे प्रश्नों को देखा, जो बिल्कुल एग्जाम में यदि इन पाठों से कुछ पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त और क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूं, जो आपने कविताएं पढ़ी है उनमें से आपको पूछा जा सकता है कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ग्रामर के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है। और जब मैंने आपको कविता समझाया तो मैंने बिल्कुल बताया है कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार, कौन सा रस इस्तेमाल किया गया है, साथ में उस कविता की काव्य भाषा क्या है, यह भी मैंने आपको बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है और आपको क्या प्रैक्टिस जो माफ़ कीजिए, जो प्रैक्टिस जो सेट है आपको इसी तरह मैं बनाते रहूं, क्या आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके बिल्कुल मुझे लिखिए। मैं जल्द से जल्द आप तक एक नया प्रैक्टिस सेट ले आऊंगी। धन्यवाद।